अच्छा 6 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 7 जीवों में अनुकूलन में आप सभी का स्वागत है। अभ्यास प्रश्न हल करेंगे इस भाग में। क्वेश्चन नंबर पहले का, मेढक रहता है स्थल पर, जल में, जल और स्थल दोनों में और वायु में। तो तीसरा ऑप्शन सही है, जल और स्थल दोनों में। क्वेश्चन नंबर पहले खा, मछली सांस लेती है। ऑप्शन है गिल्स द्वारा, गलफड़े फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा और पंखों द्वारा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गिल्स के द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण। इसमें सही आंसर होगा वसा। पहले में ऑप्शन में आप सही का चिन्ह लगा लेंगे। फिर है घ नंबर खनिज। घ नंबर है नागफनी का पौधा है। क्या पौधा है? जली है, मरुस्थली है, या फिर ऊपरीरोही है या आरोही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, मरुस्थली होता है। अंगा नंबर जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है मटर, सिंघाड़ा, आलू या मक्का। दूसरा ऑप्शन सही है, सिंघाड़ा में हम सही चिन्ह लगा लेंगे। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा। जीवों में अनुकूलन, क्वेश्चन नंबर 2। तो खाली स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर का नंबर है मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। तो खाली स्थान भरेंगे त्वचा, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। इसे भर लेंगे, त्वचा भर लेंगे पहले में। खा नंबर में नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। तो खा नंबर में भरेंगे मरुस्थलीय वातावरण। ग नंबर है अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक जलीय पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ भरेंगे जलीय पौधा, जलीय भर देंगे तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। घ नंबर आलू एक भूमिगत पौधा है। तो यहाँ पर भूमिगत के बाद भर देंगे पौधा है। पौधा किताब में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से वो होगा तना। आलू एक भूमिगत तना होता है। तो आप चाहे तना भर लें चाहे पौधा, लेकिन मेरे हिसाब से आप पौधा ना भर के यहाँ पर तना भर। फिर है पक्षियों की हड्डियां, पक्षियों की हड्डियां। फिर यहाँ पर खाली स्थान में भरना है खोखली होती है। पक्षियों की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, खोखली भर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही गलत का चिन्ह लगाना है। का नंबर है मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो कोमल होते हैं और कमजोर तने वाले होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर गलत का चिन्ह हम लगा देंगे। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, बिल्कुल होती है, सही चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर। मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, तो यहाँ पर गलत है। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में पाए रहने वाले जंतुओं में वातावरण के अनुकूलन करने में सहायक है होता है। तो बिल्कुल ये सही होगा, यहाँ पर आप सही के चिन्ह लगा लेंगे घ नंबर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। तो स्तंभ का में दिया हुआ है वायु कोष का नंबर पर। तो यहाँ पर आप तीर लगाएंगे, इसको सा नंबर से पश्चिमी वायु कोष को लगाएंगे, पश्चिमी वायु कोष पाया जाता है। आ नंबर सल्क, सल्क मिलती है आ नंबर मछली में। मेढक का तीर लगाएंगे पादजाल में, और उपचर्म को तीर लगाएंगे जलकुंभी में। चिड़िया का चिन्ह लगाएंगे पंख में। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लें और अपनी किताब पर चिन्ह लगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो आकृति, उत्तर होगा आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। इसको आपको दोबारा से सुने और ध्यान से लिख लें। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा
आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको लिखते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो जलीय जीवों को विशेषताओं को लिखना है यहाँ पर, तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। जलीय जीव के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। जलीय जीव के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम अर्थात गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। अतः ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 7वां, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में बताना है। उत्तर है उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब दिया हुआ है वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर थोड़ा सा संक्षेप में आंसर है, तो शुरू करते हैं। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है।
इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है, यानी कि नाव के आकार का और धारा रेखित होता है। इसके अग्रपाद ही इसके इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस प्रकार विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? उत्तर हो जाएगा स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। तो आंसर हो जाएगा स्थलीय वातावरण। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो सेलामेंडर और मेढक। क्वेश्चन नंबर 11, जलीय अनुकूलन में पथ की भूमिका बताएं। तो तैरने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जलीय, स्थलीय तथा वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भरना है। यहाँ पर इस तरीके से टेबल बना लीजिए। फिर पक्षी के लिए, जंतु के लिए, जली वाले कॉलम भरना है मछली और मेढक। स्थलीय में भरना है बिल्ली, कुत्ता, और वायवीय में भरेंगे तितली और कबूतर। पौधे के कॉलम में आप भरेंगे यहाँ पर जली में सिंघाड़ा और हाइड्रिला, स्थलीय में नागफनी और आम, और वायवीय में कोई पौधा होता नहीं है। इसको आप ध्यान से देख लें। इस टेबल को डायरेक्टली आप यहाँ इसको देखकर आप लिख लें जो भी छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ पर ऊंट में उत्तर हो जाएगा ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदुरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहला हो गया जल संचय की क्षमता, फिर खुरदुरी त्वचा, फिर लंबे पैर, फिर गद्देदार तलवे। ये क्या है? रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? अभी पहले हमने क्वेश्चन किया, फिर से देख लेते हैं। पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां और वायुकोश उड़ने में सहायक होते। इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों मिलते हैं अगले भाग में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।